10,000 के ब्रांडिंग प्रोजेक्ट और 1 लाख के ब्रांडिंग प्रोजेक्ट में फ़र्क क्या होता है, ये तो मैं कोई नहीं बताएगा, पर आज मैं बताने वाला हूँ। इसमें फ़र्क ये नहीं होता कि तुम कितने ज़्यादा लोगो वेरिएशंस दे रहे हो, तुमने क्या कितनी मोटी ब्रांड गाइडलाइन पकड़ा के दे दी या फिर तुमने कितनी अच्छी क्वालिटी के विजुअल दे दिए। ये पॉइंट थोड़ा सा मैटर करता है, बट रियल डिफरेंस जो होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। रियल डिफरेंस होती है तुमने कितनी डीप थिंकिंग डाली है वो एक स्पेसिफिक विजुअल क्रिएट करने में। इसे मैं इस तरीके से समझाता हूँ, जो 10,000 वाला लोगो प्रोजेक्ट होता है उसमें तुम सिर्फ फाइल पकड़ा देते हो, लोगो की फाइल ले दी, काम खत्म। अब जो 1 लाख वाला ब्रांडिंग प्रोजेक्ट होता है तुम उसमें ना पूरी स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन देते हो। एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, एक घर होता है, घर की नींव होती है। अब घर की नींव इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी मुसीबत आए, जैसे डिजास्टर कोई भी आए, तो वो नींव जो है वो उस घर को पकड़े रहे। अब घर जो है वो ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्ट्रेटेजी है वो नींव को रिप्रेजेंट कर रही है। स्ट्रेटेजी ब्रांड को एक क्लैरिटी देती है कि तुम्हें किस तरीके से पोजीशन करना है, क्या तुम्हें स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या तुम्हें विजन रखना है, क्या स्टेटमेंट है, क्या स्टोरी है, एक क्या टारगेट ऑडियंस टारगेट करनी है। पूरी एक डायरेक्शन दिखाना है, क्लैरिटी दिखाना कि तुम सबके लिए नहीं हो, तुम सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए हो जो कि जिनकी तुम एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और यही वहां पार्ट आता है जो तुम्हारे ब्रांड को डिफरेंशिएट करता है कॉम्पिटिटर से। एंड दिस इज वाई जो 10,000 वाला है वो सिर्फ ये आंसर करता है कि तुम्हारा लोगो कैसा दिखना चाहिए, और जो 1 लाख वाला है वो ये आंसर करता है तुम हो कौन, तुम एक्चुअली मैटर क्यों करते हो, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस तुम्हें क्यों वैल्यू करनी चाहिए, एंड ये सब विजुअली कैसे कम्युनिकेट करे। एंड यही डिफरेंस आ जाता है जो डिजाइन थिंकिंग को डेकोरेशन से स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स you from a designer who always rely on discount over the designer who always charge higher prices for their. So let me know in the comments which one you are actually building.